हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 की जितने भी वीडियो हैं वो डाल दी हैं और उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से कोई भी अगर रैखिक समीकरणों का युग्म है तो उनके ग्राफीय विधि से हल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि है, ये एक ऐसी विधि है जिससे कोई भी रैखिक समीकरणों का युग्म हमें दिया होगा तो हम कैसे उसको बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो ये काफ़ी विधियाँ होती है बीजगणितीय विधि में, जैसे प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि है। तो आज एक्सरसाइज 3.3 है हमारी, जिसमें कम्प्लीटली प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमें गिवन है कि x प्लस में y बराबर में 14, ये कोई फर्स्ट समीकरण है, और x माइनस का y बराबर में 4, ये कोई दूसरी समीकरण है। अब बात आती है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते किस प्रकार से हैं। जैसे कि नाम से ही पता है कि प्रति और स्थापन कि एक में से कोई चीज़ उठानी है और दूसरे में उसको स्थापित कर देनी है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि को। तो हल करते हैं कि x प्लस में y हमें गिवन है 14, ये समीकरण 1 है, और x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। जो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा होगा वो ये है कि इन दोनों समीकरणों में से हम किसी भी एक समीकरण को लेंगे और एक चर निकालेंगे, क्योंकि इसमें दो चर है x और y, तो एक चर का मान निकालेंगे। मैं समीकरण 1 लेता हूँ कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, या सिंपल भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से जो आगे करेंगे उससे पता लग जाएगा कि एक x चर का मान निकाला है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y बराबर में दे रखा है 14। तो इसमें से हम एक चर का मान निकालेंगे, चाहे तो x का निकाल सकते हैं या y का निकाल सकते हैं। तो x का ही निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो y को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये माइनस का यहाँ पे y हो जाएगा। ये समीकरण 1 है, ये भी समीकरण 1 ही है। तो अब क्या है, हमने एक चर का मान निकाल लिया है x का 14 माइनस में y समीकरण 1 से। तो अब जो मान हमने निकाला है एक चर का उसको रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर अब क्या है, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमें गिवन है कि x माइनस का y बराबर में 4। अब हमें क्या है, x का जो मान हमने निकाला है 14 माइनस का y, वो समीकरण 2 में रखेंगे। ये समीकरण 2 थी, समीकरण 2 में रखेंगे 14 माइनस का y, ये तो है x का मान 14 माइनस का y, और यहाँ पे माइनस का y एक इसमें है ही। तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y और माइनस का y माइनस का 2y हो जाएगा, और बराबर में 4। अब क्या है, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो भी ज़्यादा है y के साथ में उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले प्लस माइनस को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो ये 4, इस 14 को इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2y, और ये हो जाएगा माइनस का 10, ये कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू आएगी 10 बटा में 2, 5। अब y की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। लिख लेते हैं कि y बराबर में 5। अब जो y आया है ये समीकरण 2 से आया है। अब क्या है, इसको इस समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो हमारी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये भी समीकरण 1 ही है। तो इसको x बराबर 14 माइनस का y, और यहाँ रखेंगे x 14 माइनस में 5, और x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 9। x की वैल्यू 9 आई। तो x और y के मान को ही क्या बोलते हैं, किसी भी समीकरण का हल बोलते हैं। तो ये 5 है और ये 4 है। अगर रख के देखें तो 9x या प्लस में 5 14 होता है, मतलब क्या ये समीकरण सही है। और ये 9 माइनस में 5 ये कितना है, 4 हो जाएगा। तो दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, हमें 2 समीकरण गिवन होगी, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कोई भी एक समीकरण लेंगे
उससे किसी एक चर का मान निकालेंगे। जैसे मैंने समीकरण 1 ली है, उसमें से मैंने एक चर का मान निकाला है, यानी x का निकाल लिया है। ये क्यों निकाला है? ताकि जो हमें ये समीकरण बनेगी 14 माइनस का y माइनस का y, अगर कोई भी समीकरण है और उसमें एक ही चर गिवन है तो हम क्या है निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही अननोन वैल्यू होगी और उसको निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से x का मान निकाला, 1 से निकाला है, तो अब क्या है इस x के मान को मैंने 2 में रख दिया है, ये हमारी 2 है। अब 2 से क्या है y की वैल्यू आई है, फिर क्या करेंगे, अब 2 से y की वैल्यू आई है तो उसको दोबारा से 1 में रखेंगे और ये मतलब x के मान आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट है कि s माइनस में t बराबर 3 समीकरण 1 है और s बटा 3 प्लस में t बटा 2 बराबर में 6 ये समीकरण 2 है। तो करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, हल में लिखेंगे। पहले तो इसको एज इट इज ही रख लेते हैं, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे s बटा 3 प्लस में t बटा 2 बराबर में 6 ये समीकरण 2 है। तो पहले तो मैं समीकरण 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि ऐसी तरह बना लेता हूँ, क्योंकि इसके बाय में जो भी है उसको एलिमिनेट करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से समीकरण 2 में दोनों तरफ से एलसीएम लेने पर अब दोनों तरफ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस एलसीएम को करेंगे 3 से भाग, 2 आएगा, 2 की ऊपर वाले से गुणा मतलब s से, तो 2s हो जाएगा, प्लस में 6 को करेंगे 2 से भाग, 3 आया, 3 की करेंगे t से गुणा तो 3t बराबर में है तो बराबर का साइन, और 6 को करेंगे 1 से भाग तो 6 की ऊपर वाले से गुणा, छिका 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36, ये समीकरण 2 है। और एक बात और बता दूं कि जब दोनों तरफ से एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, वही करना है प्रतिस्थापन विधि से कि s माइनस टी है, समीकरण चाहे 1 लूँ या 2 लूँ, एक चर का मान निकालना है तो मैं 1 से ही निकाल लेता हूँ, समीकरण 1 से। अब बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर या s या t का मान निकालने पर, तो इसको लिख लेते हैं s माइनस टी बराबर में 3 है, तो s का मान कितना आएगा, 3 प्लस में t हो जाएगा, क्योंकि t इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, ये समीकरण 1 ही है। अब क्या है, 1 से s का मान निकाला है तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारी ये है, तो समीकरण 2 है 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब s की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यह 2 गुना में s की जगह क्या रखना है, 3 प्लस में t और ये प्लस में क्या है 3t इज इक्वल टू 36। इसको यहाँ कर देते हैं तो क्या आएगा, जब 2 अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो गुना होगा, 3 दूनी 6 प्लस में 2t और 3t पहले से ही है बराबर में 36। अब क्या होगा, 6 प्लस में 5t बराबर का 36, क्योंकि 2t प्लस में 3t 5t होता है। और अब क्या है, t की वैल्यू निकालनी है तो जो प्लस माइनस में पहले उसको लेके जाना पड़ेगा, ये t है, 36 माइनस में 6 बराबर में आएगा 30, और t की वैल्यू आएगी 30 बटा में 5, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 होता है, तो t की वैल्यू हमारी आई है 6। अब क्या है, कौन सी समीकरण से आई है, समीकरण 2 से एक चर की वैल्यू आई है, जो चर हमारा क्या है t है, तो इसको रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारी ये s बराबर 3 प्लस में t और s हो जाएगा 3 प्लस में 6, s का मान आएगा 9, और दोनों चरों का मान निकालना ही क्या होता है, इसका हल कहलाता है। तो इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है। अब इसके थर्ड पार्ट को करते हैं कि 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, समीकरण 1 है, 9x माइनस का 3y बराबर में 9, यह समीकरण 2 है। तो हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो 3x माइनस का y बराबर में 3, समीकरण 1, 9x माइनस का 3y बराबर में 9, समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे कि कौन सी भी एक समीकरण लेंगे और एक चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या, इस समीकरण से किसी भी चर का मान निकालना, चाहे x का या y का, इससे इजी होगा। तो समीकरण 1 ही लेंगे, समीकरण
1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो क्या होगा 3x माइनस का y बराबर में 3। अब क्या है x का मान निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि पहले y को लेके जाएंगे तो y इधर प्लस का हो जाएगा, फिर y में 3 करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ पड़ेगा ये। तो इससे अच्छा कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को इस साइड लेके जाऊंगा तो y प्लस का हो जाएगा, और इस 3 को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस का, मतलब 3x से माइनस हो जाएगा। तो इसको एक ही स्टेप में कर लेते हैं, 3x माइनस का 3 और ये y उधर चला जाएगा प्लस का y। अब इसको बदल देते हैं बराबर में ही, 3x माइनस का 3, ये क्या है, समीकरण एक ही है, ये समीकरण बोले तो एक ही है। तो अब क्या है, इस y का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 जो है वो दे रखी है, नो एक्स माइनस का 3 गुना में y की जगह क्या रखना है, ये इस y की जगह 3x माइनस का 3 बराबर में 9। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3 की जब ब्रैकेट में जाएगा -3 और प्लस का 3x तो माइनस का 9x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 और माइनस की 3 की गुना प्लस का 9 होता है बराबर में 9, और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बराबर 9 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से हमने क्या किया था, एक चर को एलिमिनेट कर दिया था, एक चर में बना ली थी x की, और यहाँ आते आते क्या है, दोनों के दोनों चर क्या है, एलिमिनेट हो गए हैं, मतलब बचे ही नहीं है, गायब हो गए हैं। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक भी चर नए बचे और सिर्फ कांस्टेंट नंबर या अचर पद ही रहे, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो होती है कि रेखाएं समपाती होती हैं। अतः रेखाओं का युग्म समपाती है। मैं रेखाएं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं इस समीकरण को ग्राफीय विधि से निरूपित करूं तो ये एक रेखा को ही क्या करेगा, निरूपित करेगा या प्रदर्शित करेगा। तो अतः रेखाओं का युग्म क्या है, समपाती है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब क्या है, और यहाँ से भी पता लगेगा क्योंकि a1/a2 x का जो कोफिशिएंट होता है या गुणांक होता है वो a1/2 करके देखते हैं, 3/9 तो आता है 1/3, और यहाँ से करेंगे तो -1 माइनस का 3, और ये भी 1/3, और यहाँ से करेंगे 3/9 तो ये भी क्या आएगा 1/3। तो मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और बराबर है c1/c2। जब भी ये कंडीशन होती है तो क्या होती है, रेखाएं समपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अब हमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से एक हल तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो अब क्या है, समीकरण जैसे 1 ले रहा हूं मैं, इसमें अपनी मर्जी से x का कोई भी मान रखूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर लेटी हुई है तो काफ़ी हल हो सकते हैं। जो इसका हल होएगा वो ही इसका भी हल होगा। तो मैं x बराबर 3 पर मैं एक x का मान ले रहा हूँ कि 3 है, उस पर रख रहा हूँ कि x बराबर 3 पर क्या होगा, जो हमारा 3x गुना में 3, क्योंकि x की जगह 3 रख रहा हूँ, माइनस का y बराबर 3, 9 माइनस का y बराबर में 3, माइनस का y 3 माइनस का 9, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का y और माइनस का 6 आएगा, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का 9 तो ये कैंसिल, और y की वैल्यू आ जाएगी 6, और x और y के मान को ही क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट कर लिए हैं। आने वाली वीडियो में इसके 3 पार्ट करेंगे।